हेलो हेलो हेलो, आपका स्वागत है लेक्चर 7 का सेकंड पार्ट। तो लेक्चर 8 हो गया। मैं होप कर रहा हूँ कि पिछले लेक्चर के साथ तुम इसको बिंज वॉच करो, क्योंकि मैंने साथ ही में अपलोड किया इसको। इस लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब बीच में एक डेसिमल पॉइंट हो जाता है, जो हमारे इंटीजर्स को, फ्रैक्शन को, दोनों को अलग करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे विद डेसिमल नंबर, जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। अगर हमारे पास डेसिमल है, उसको कैसे करना है, तो अलग अलग स्टेप्स दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक बेस वैल्यू बी होगी हमारे पास सबकी, जैसे 2 है, 8 है, 16 है। हमको उस फ्रैक्शनल को बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, थियरी पढ़ के फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल पे आओ, फिर तुम ये थियरी पढ़ना। पीडीएफ भी तुम मतलब पीपीटी भी मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो बाद में पढ़ना। हम डायरेक्ट एग्जांपल पे ही आते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा क्लियरिटी आती है। हमारे पास 0.25 है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कि जो जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू लिख लो। बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है, तो हमारे पास 0.25 दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, 0.5। ओके, तो अब इसके अंदर जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है, 0 है। तो मैं ना साइड में यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। मैं एक अलग से सेक्शन बना देता हूँ, इसमें मैं सारा इंटीजर पार्ट लिखूंगा। तो सबसे पहले 0 है। अब मुझे क्या करना है, 0.5 को लेना है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1.00। यानी कि अब यहाँ पे मुझे इंटीजर पार्ट मिला है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे 0 मिल गया। बस, तो यहाँ पे हमको रुक जाना है। अगर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट 0 मिल जाता है या फिर रिपीटेटिव मिलता है, लाइक अगर मेरे को 0.50 वापस मिलता, तो मुझे वहाँ रुक जाना होता और मुझे इंटीजर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला है 0 और 1। जैसे कि हम पहले करते थे, हम रिवर्स करते थे, नीचे से ऊपर जाते थे, पर यहाँ हम सेम लिखेंगे। यहाँ पे हम ऊपर से ही नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को आंसर मिल चुका है, 0 आ गया, मतलब मेरा आंसर फाइनल है। अब इसको मैं बाइनरी में लिखूंगा, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल के बाद है, तो 0 पॉइंट तो लिख ही देना है। अगर फ्रैक्शनल से पहले कुछ लिखा हो तो वो लिखना, वरना अगर ये 0.25 था इसलिए 0 पॉइंट, उसके बाद जो लिखा है ना उसको सेम ऑर्डर में लिख दो, 0 1, एंड ऑब्वियसली हमारा ब्रैकेट्स लगाओ एंड बेस वैल्यू लिख दो। बस इसी तरह से लिखना है। एंड आगे ये लोग ने एक और एग्जांपल लिखा है, जो मैं सोचा खुद सॉल्व नहीं करता। ये लोग ही मतलब देख लो क्लियर। 675 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.350 मिला। मैंने क्या बोला, इंटीजर को स्टोर करो। इंटीजर इन्होंने स्टोर किया 1। फिर इसी को जो डेसिमल पार्ट था 0.350, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.700 मिला। अब वापस इंटीजर को स्टोर करो, 0 को ये लोग ने स्टोर करा, गुड। 700, अब 700 को 2 से करो, 1.4 मिलेगा। 1 को स्टोर करो, गुड। 4 है, इसको 2 से करो, 800, तो और इंटीजर 0 है, स्टोर कर लिया। 800 का इंटू 2 1600, तो इसमें से 1 हमारा स्टोर हो गया एंड 600 आगे ले जाते हैं। 600 इंटू 2 भी हमारे पास 200 आया और 1 वापस स्टोर। और फिर 200 को जब तुम 2 से करते हो तो नोटिस करो तुम्हें मिलता है 0.400। एंड थर्ड स्टेप में भी तुम्हें 0.400 मिला ही था, भले ही वो 1.4 था, लेकिन हमें सिर्फ डेसिमल के बाद का देखना है। तो यहाँ पे तुम्हें 0.400 और 0.400 दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तुम इसका इंटीजर पार्ट नोट करोगे एंड रुक जाओगे, बस इसके आगे नहीं जाना है। अब ये मिल गया ना हमें, तो इसी को हम बाइनरी में लिखेंगे, विच वुड बी 0 पॉइंट, ऊपर से आ जाओ 1, उसके नीचे है 0, उसके बाद है 1, फिर है 0, फिर है 1, फिर है 0, और ये है हमारा आंसर बाइनरी के अंदर। ब्रैकेट्स लगा के हम लगा देंगे 2। क्या करना है हमको फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने जाना है उसके बेस वैल्यू के साथ। तो बाइनरी का बेस वैल्यू 2 है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है, सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करना है एंड इंटीजर्स को स्टोर करते जाना है। इसी की तरह हम ऑक्टल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। वापस सेम होने वाला है, 675 है, तो 675 इंटू 8 करेंगे हम पहले तो। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस तो ओरली कोई करेगा नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो। एक मिनट, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ना, उसी का यूज़ करते हैं, गुड। 675 इंटू 8, ये हमको देने वाला है 5.400। 400 को हम आगे यूज़ करेंगे, 5 को स्टोर करेंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। फिर हम 400 को 8 से करेंगे तो 3.200 मिलेगा। यहाँ पे 3 रखो, 200 को आगे ले जाओ, 200 इंटू 8 हमको वापस मिलेगा 1.6। तो वही करना है, इंटीजर यानी 1 को स्टोर करो, 600 हो जाएगा। 600 इंटू 8 क्या होता है हमारा 4.800। 4 को वापस तुम अपने क्या बोलते हैं इंटीजर पार्ट में डाल दो, 800 को 8 से करो, नाउ यू गेट 6.4। अब पहले 5.4 मिल चुका था, बाद में 6.4 मिला, यानी कि हमारे पास 400 वापस रिपीट हो रहा है। तो यहाँ हम इसका इंटीजर स्टोर करते हैं 6 एंड वी स्टॉप। तो इसी को ऑक्टल वैल्यू में अब ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाएंगे, सो इट विल बी 0.53146। ये हमारा 0.615 जो डेसिमल था उसको ऑक्टल में कर दिया हमने, एंड बेस यहाँ पे ऑब्वियसली हम 8 लिख देंगे।
सो ऑक्टल में क्या 8 से मल्टीप्लाई किया। सेम हेक्साडेसिमल में आएंगे तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 675 इंटू 16 जो होता है हमारे पास वो आता है 10.8। सो 800 को आगे यूज़ करेंगे, 10 को स्टोर करेंगे। अब 10 के लिए हम क्या यूज़ करते थे, ए का, और फिर हमने 800 को जब 16 से किया वी गेट 12.8। तो यहाँ पे 12 की जगह हम सी स्टोर करेंगे बिकॉज सी का मतलब 12 होता है। सो और 800 रिपीट हो रहा है तो हम रुक जाएंगे। सो इसका आंसर होने वाला है 0.AC एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस सबस्क्रिप्ट में बेस नंबर विच इज़ 16। सो ये था हमारा कोई भी फ्रैक्शनल डेसिमल है उससे बाकी किसी नंबर सिस्टम में जाना। आगे हम देखते हैं कि नॉन डेसिमल नंबर है हमारे पास कोई जिसका फ्रैक्शनल पार्ट है। बाय नॉन डेसिमल दे मीन बाइनरी, ऑक्टल या फिर हेक्साडेसिमल। वो कंफ्यूज मत होना हमारे फुल डेसिमल पॉइंट में। इनका मतलब था बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट, जिनका फ्रैक्शनल पार्ट उससे हमको डेसिमल में जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पोजिशन मतलब जो पहले किया था ना हमने कन्वर्ट करने के लिए वही करना है डायरेक्ट। इसमें देखो तुम, हमको दिया हुआ है सबको एक डिजिट्स लिख दो, उनके फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। बाय फ्रैक्शनल वैल्यू उनका मतलब पोजिशनल वैल्यू ही है, बिकॉज यहाँ पे हमने पोजिशनल वैल्यू 0 ली, 1 2 3, अरे हम 3 आ जा भाई, 3 4 और 5, अरे हाँ, और फिर उसी को जो बेस था उसकी पावर में डाला। अब यहाँ पे तुम देखो बेस 2 है तो इसलिए 2 का बेस लिया, 2 टू द पावर 0, 2 1, फिर 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, फिर 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 5 एंड उसी को फिर इनिशियल वाले से मल्टीप्लाई किया एंड हमको जो इंटीजर पार्ट था वो मिल गया। फ्रैक्शनल के लिए अगर तुमको याद हो तो मैंने बोला था फ्रैक्शनल में सबसे लेफ्ट वाले को -1 देंगे, फिर हम -2 जाएंगे एंड देन मतलब ऐसे हम इंक्रीज होता जाएगा बाय 1, आई मीन नेगेटिव होता जाएगा बाय 1। सो सबसे लेफ्ट वाला -1 है, फिर वो -2 -3 ऐसे जाता रहता है और उसी को हम इनिशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 2 टू द पावर -1 यानी हाफ, तो 0.5। तो ऐसे ये भी हमने निकाला एंड इन सबको ऐड किया तो हमको मिला 0.625। सो इन दोनों को बाद में ऐड कर दो फाइनल में एंड यू गेट 37.625। पॉइंट बिंग सेम है, बस इसमें पोजिशनल वैल्यू को तुम लोग ये लोग फ्रैक्शनल वैल्यू बुलाते हैं एंड बाद में उसको डेसिमल वैल्यू बुलाते हैं। नाम बदल चुका है एंड वही बताए कि जो अपना फ्रैक्शनल पॉइंट होता है उसके बाद नेगेटिव आ जाती है फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के अंदर पावर। सो वही एक छोटा सा डिफरेंस है कि -1 -2 वो सब का यूज़ होता है, बाकी तो पूरी चीज़ सेम ही है। इसी तरह से ये लोग ऑक्टल से भी कर रहे हैं डेसिमल। सो इसमें वही है कि 8 टू द पावर -1 और 8 टू द पावर -2 है, तो इसी के अंदर भी वो लोग ने डेसिमल्स में निकाला। आई नो ये वाला ना एग्जाम में थोड़ा हेक्टिक होगा। लाइक इमेजिन तुम ढूंढ रहे हो व्हाट इज़ 2/64 विच विल बी 1/32 एंड तुमको एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक होगा, आई नो दैट, बट क्या ही कर सकते हैं, तब लगा देना थोड़ा टाइम उस पर। तो इसी के बाद ये लोग ने बताया कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल अभी तो हम क्या कर रहे थे, बाइनरी से डेसिमल जा रहे हैं या फिर ऑक्टल से डेसिमल, हेक्सा डेसिमल से डेसिमल, मतलब एक डेसिमल एग्जिस्ट करते हैं। बट सपोज हमको फ्रैक्शनल में बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, फिर बाइनरी से हेक्सा डेसिमल, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसकी बात नहीं कर रहे हम फ्रैक्शनल बाइनरी में और उससे हम ऑक्टल या हेक्सा डेसिमल जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था नॉर्मल सिचुएशन में, ऑक्टल के लिए 3 बिट का ग्रुप होगा, हेक्सा डेसिमल के लिए 4 बिट का ग्रुप होगा। एंड यहाँ पे क्या मैं तुमको सबसे सिग्निफिकेंट जगह पे डालना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में तुम देखोगे राइट साइड में पावर्स बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पे अगर हमको 0 ऐड करना है तो वो राइट साइड पे डालेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है यानी 3 का ग्रुप्स बनाना है। सो पहले तो यहाँ ग्रुप्स बनाते हैं, तो 0 1 0 तो आ जाएगा एंड देन 1 1, 2 ही डिजिट है इसलिए हम राइट साइड पे 0 डालेंगे। सो ये हमारा डेसिमल के बाद का है एंड डेसिमल से पहले 3 के ग्रुप्स बनाते हैं, 100 है एक, फिर 101 है एंड यहाँ 010 है। अब इसी से ऑक्टल की वैल्यू फटाफट निकाल जाता है, व्हाट इज़ 110, 4 + 2 विच इज़ 6, फिर यहाँ पे सिर्फ 2, फिर ये वाले का हमको मिलेगा 4, ये वाले का हमें मिलेगा 4 + 1 5 और ये वाले का मिलेगा सिर्फ 2। सो जो हमारा ऑक्टल में आंसर होने वाला है इट वुड बी 254.26। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि मैंने कैसे इसको नॉर्मल वो 3 के ग्रुप्स को मैंने बनाया, वो 7 वैल्यूज़ पे तुम आराम से याद भी रख सकते हो या फिर फटाफट कैलकुलेट भी कर सकते हो। सी मैं पता है किस वे में इसको फटाफट किया, अगर तुम्हारा फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा है ना, इसका मतलब तुम्हारे पास आने वाला वैल्यू कुछ भी करके 1। अगर तुम्हारा सेकंड प्लेस पे 1 लिखा है तो इसका मतलब वो वैल्यू 2 है, और थर्ड प्लेस पे 1 लिखा है तो वो 4 है।
तब जहाँ पे भी 1 लिखा है ना उनको ऐड कर लो, यानी कि सिर्फ इन दोनों जगह पे 1 है तो 4 + 2 6 होने वाला है, सिर्फ बीच में 1 है तो सिर्फ 2 होने वाला है, सिर्फ लास्ट में 1 है तो 4 होने वाला है। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में उसको थोड़ा सा ऐसा आदत हो चुकी है, वो मसल मेमोरी बन चुकी है। तो तुमको भी थोड़ा स्मार्टनेस का इस्तेमाल करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया कि अगर सबसे लेफ्ट में 1 है तो वो 4 है, उसके बीच में है तो 2 है, और सबसे राइट में है तो वो 1 है। 0 है तो ऑब्वियसली 0 के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0 ही आने वाली है। एंड इसी को अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम 4 का ग्रुप बनाते हैं, 0 1 0 1, और फिर हमको सिर्फ 2 डिजिट है तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। ये डेसिमल के बाद है, यहाँ 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। एंड जैसे कि मैं तुमको ऑक्टल की अभी ट्रिक बताई कि कैसे मैं वो फास्ट कैलकुलेट कर रहा था, तो इसका भी बताता हूँ। अगर सबसे राइट में 1 दिया है ना, इसका मतलब ऑब्वियसली तुमको वैल्यू मिलने वाली है 1। अगर तुमको यहाँ 1 दिया है तो 2, मतलब ये तो सेम ही चीज़ थी पहले 3। और अगर जो लास्ट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है 8। सो अब तुमको कितने 1s दिए हैं ना, उस पर से कैलकुलेट कर लो कौन कौन सी जगह पे उनको ऐड करो। लाइक जो सबसे ज़्यादा हुआ तो 8 + 4 + 2 + 1 15। 15 हमारा लास्ट होता है, ए से F होता है। सो अगर सारे 1 दिए उसका मतलब होता है F। अगर सिर्फ लास्ट वाला 1 नहीं दिया है मतलब 14, तो F से पहले हो जाता है E। तो इसी को, ये चारों को याद होकर इनको फटाफट तुम दिमाग के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू है। फटाफट यहाँ इंप्लीमेंट करते, 2 सबसे लेफ्ट और उसके बाद 1 है, सो 8 + 4 = 12, सो 12 इज़ C। फिर यहाँ तीसरी जगह पे 1 है एंड पहले पे 1 है तो 4 + 1, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पे लास्ट दोनों में वापस, तो यहाँ C हो गया, और यहाँ पे 8 वाली जगह पे 2 वाली जगह पे यानी कि A। तो इसी का हमारे हेक्साडेसिमल में हमको नंबर मिल जाता है AC.5C, एंड ऑब्वियसली हमारा बेस विच इज़ 16। तो ये हमारा बाइनरी वापस हेक्साडेसिमल में बन गया। एंड बस यही था हमारा, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली जो पहला कॉन्सेप्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमारा पाइथन आ जाएगा फाइनली, थोड़ी कोडिंग, बट बाइनरी का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग था। सो लेट्स होप तुमको समझ आ चुका है। हमने इस चैप्टर में बूलियन लॉजिक पढ़ा, यानी कि नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और वो जो लॉजिक गेट्स एंड ऑल थे। जो लॉजिक गेट्स है वो आगे जाके थोड़े काम आएंगे, जैसे पाइथन में एंड, नॉट, और का काम आता है। एंड बाइनरी नंबर्स का भी इतना ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट एग्जाम में ऑब्वियसली पूछने वाली है तो स्टडी देम, और इंटरेस्टिंग तो थे ही है। सो बस इसी तरह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मैं सबसे पहले तो एक आइडियली कैसे डाउनलोड करना है वो वीडियो भी डालूंगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। एंड क्वेश्चन बैंक जो है उसका लेक्चर लाना है, PDF लाना है, वो सब भी मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तुम लोग चिल मारो, तुम लोग बस आओ, लेक्चर देखो, अपना लेक्चर के बाद भी पढ़ो, थोड़ा हो जाएगा। लाइफ ईजी है भाई टेंशन लेने का। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।